राम राम भाइयों। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जितने भाई देशभक्त हैं, क्रांतिकारी हैं, या देश के लिए या बहन बेटियों के लिए कुछ करना चाहते हैं, उन तक पहुँचे और मिलकर जो अत्याचार बहन बेटियों के साथ आज हो रहा है उसको रोकने के लिए प्रयत्न करें। आप सबने देखा बल्लमगढ़ में एक कॉलेज की स्टूडेंट को किस तरह एक जिहादी ने गोली मारकर हत्या कर दी है। कोई बीजेपी राज्य होने के नाते कांग्रेस वाले हमला कर रहे हैं कि भाई बीजेपी राज में बहन बेटियों पर गोलियां चल रही हैं, और किसी कांग्रेस राज्य में अगर ऐसी हरकत होती है तो बीजेपी वाले निशाना साधते हैं। मेरे जितने भी भाई, जितने भी साथी हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, आप का जो शतान है वो सिर्फ वहाँ तक है जहाँ तक आप वोट डालते हो। उसके बाद हमारा समाज, हमारी बहन बेटियाँ, उन सब को हमें ही संभालना पड़ेगा, हमें ही उनका रुखाड़ा बनना पड़ेगा। आप न कि नेता उनकी रुखाड़ करेंगे, न कि प्रशासन उनकी रुखाड़ करेंगे। साथियों, बड़ी पीड़ा इस चीज़ के प्रति कि आए दिन ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। कहीं रेप हो रहा है, कहीं बहन बेटियों को के साथ लव जिहाद किया जा रहा है। तो जब हम उनको वोट दे रहे हैं, उनके भरोसे हैं, तो फिर ये ऐसा क्यों हो रहा है? इस चीज़ के लिए इस बहन की हत्या पर कैंडल मोर्चा निकालेंगे, क्या होगा उससे? इससे पहले कितनी बहन बेटियों का रेप हो गया, जब आपने कैंडल मोर्चा निकाले तब क्या हो गया था? कुछ नहीं होने वाला इस चीज़ से। हम तो यही कहेंगे, अगर वो जिहादी जिसने उसको गोली मारी है अगर मुझे मिल जाए तो पहली गोली उसके दिमाग में हम ही ठोक देंगे। क्योंकि मोमबत्तियां छोड़ो, हथियार उठाओ। ये कौन नपुंसक लोग थे जिन्होंने आपके हाथ में हथियार दे दिए? वो हथियारों की जगह मोमबत्तियां दे दी। जिनके हाथों में हथियार हुए, आप मोमबत्ती नहीं उठा रहे, आप मोमबत्तियां उठा रहे हैं। सोचने की बात है साथियों। न तो बीजेपी की पार्टी का कोई नेता है उसके घर से कोई बहन बेटी गई, न कांग्रेस का कोई नेता उसके घर से बहन बेटी गई। एक आम जनता के परिवार से हर बार कोई न कोई ऐसी घटना डेली होती है जो बहन बेटियों के साथ अत्याचार बढ़ रहा है। अगर ऐसे ही अत्याचार बढ़ता रहा, ऐसे ही आप खामोश रहे, अगर ऐसे ही आप राजनेताओं इनके चक्कर में पड़े रहे, तो ऐसा नपुंसक बना देंगे आपको कि आपके घर में भी घुसकर बहन बेटियों के साथ गलत करने के लिए उत्सव हो जाएंगे। ये उन नेताओं को न तो देश की पड़ी, न समाज की पड़ी, न बहन बेटी की पड़ी है। उनको सिर्फ अपनी पड़ी है किस तरह से हम अपने बैंक को भर सकें। उनके लिए देश मरे, जनता मरे, किसी बहन बेटी की इज्जत लुटे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ के लिए। लेकिन साथियों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, आप किसी भी पार्टी से जुड़े हैं, किसी भी संगठन से जुड़े हैं, उस संगठन, उस पार्टी के गुलाम मत हो कि आपके समाज में कुछ गलत हो रहा है और आप बोलने से हिचक रहे हैं। उनकी इतनी चूड़ियाँ मत पहनो कि अपने जमीर को गुलाम बना लिया आपने, उनका अधीन बना लिया कि कोई हम वहाँ पे बोलेंगे जहाँ पे हमारी पार्टी का फायदा होगा। ऐसा ना हो कि इस फायदे के चक्कर में कल आपके घर में भी ये घटना हो जाए, फिर आप सोचने पे मजबूर हो जाए कि सही कह रहे थे वो।
समझाने को तो कुछ आज के दिन रहा नहीं, क्योंकि सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित साथी हैं, अपने उठा के मोमबत्तियां लेके चल पड़ते हैं। अरे शर्म करो, हमारे क्रांतिकारियों ने कभी मोमबत्तियां नहीं उठाई थी, जिनकी वजह से आज आप चैन की सांस ले रहे। इन नेताओं को सबक सिखाना शुरू कर दो। जिस दिन इन नेताओं को सबक सिखाना शुरू कर दिया ना, उस दिन अपने आप पटड़ी पे लाइन आ जाएगी। रही इस जिहादी को, पहला मामला नहीं है कि भाई एक बहन बेटी के साथ ऐसा हुआ। बहन बेटियों के साथ हर डेली कोई ना कोई ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, जो रेप का शिकार होती हैं, उनको मार दिया जाता है। लव जिहाद आज चरम सीमा पर है। लव जिहाद भी एक बहुत बड़ा खतरा है। इस लव जिहाद का शिकार हुई है ये बल्लमगढ़ में पढ़ने वाली लड़की। तो अगर ये कुत्ते का बीज मेरे को मिल गया तो साले को पहले गोली मैं ही मारूंगा इसको। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं साथियों, राजनेताओं के गुलाम न होकर अपने आप को मजबूत करें। अपने साथी जितने भी हैं वो मजबूत हो। आपका अधिकार है वोट डालने का, लेकिन उस अधिकार को ऐसा मत दिखाओ, बेकार मत करो, क्योंकि आपका अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो देश की तकदीर भी बदल सकता है, समाज की तकदीर भी बदल सकता है और बहन बेटियों के लिए सुरक्षा भी प्रदान कर सकता है। उस अधिकार को आप इस चंद नेताओं के गुलाम बनकर कायरता में, नपुंसकता में बदलोगे तो आने वाला समय जो है वो बहुत ही दुर्भाग्य होगा आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, जो भी साथी इच्छुक है उनको ये कहना चाहूँगा कि मोमबत्तियाँ हाथ में लेकर न निकले। उन कुत्तों का सामना जिस हरकत उसका जवाब देने के लिए हमारे साथ आओ, ताकि उनको मोमबत्ती से नहीं, उस बहन को उसी की मौत देकर उसको ऊपर भेजकर उसको असली सम्मान वही होगा। आजकल हमारा कानून, हमारे नेता, इन पे भरोसा नहीं रहा भाई, क्योंकि कोई किसी नेता का बेटा कुछ हरकत कर देता है तो वो छूट जाता है, क्योंकि पावर है। तो सभी साथियों से मैं यही कहना चाहता हूं कि भाई मोमबत्तियां न निकाल कर अपने आप को मजबूत करें और बहन बेटियों के लिए आगे आएं और ऐसे जो हत्यारे हैं उनको सबक सिखाने का काम करें। हम एक छोटी सी मुहिम और सभी भाइयों और साथियों के माध्यम से चलाना चाहेंगे। वो मुहिम है शहीद भगत सिंह, जो आज उनके माथे पर एक कलंक लगा हुआ है, उसको धोने का काम करेंगे। और साथ में जो बहन बेटियों के साथ गलत अत्याचार, गलत व्यवहार, बलात्कार जो घटनाएं बढ़ रही हैं, उसको रोकने के लिए सभी साथियों का साथ और सहयोग चाहते हैं। अगर कोई भी साथी अपना साथ सहयोग न देगा जब भी हमें ये काम करना है, तो मैं तो यही कहूँगा अभी से जाग जाओगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो बाद में हो सकता है आज इस बहन बेटी के साथ हुआ हो, आने वाले समय में आपकी बहन बेटी के साथ भी हो सकता है। क्योंकि साथियों, जिस परिवार से जो बेटी गुजरी है, उस परिवार ने भी किसी नेता, मंत्री, किसी पार्टी को वोट किया होगा। जिस पार्टी को वोट किया होगा आज वो उसकी मदद के लिए कितना खड़ा है, ये देख लियो आप। क्योंकि हर बेटी का बलात्कार होता है तो उस परिवार ने भी किसी न किसी राजनीतिक पार्टी को अपना कीमती वोट दिया होता है। लेकिन जब जिस पार्टी को कीमती वोट दिया होता है, क्या वो उनके साथ खड़े हो पाते हैं? नहीं, कोई नहीं खड़ा हो पाता उसके साथ। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आप किन के भरोसे, किन के विश्वास करके आप इस चीज के प्रति आस लगाए बैठे कि कौन आपका भला करेगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। जब बेटियां ही नहीं बचेंगी तो पढ़ाएंगे कहां से आप? ये नारे सिर्फ बड़ी बड़ी होर्डिंगों में और बड़े बड़े मंचों तक सीमित है। अगर जमीन सतर पे हम बात करें तो इस नारों का कोई महत्व नहीं है। ऐसे ही गौ हत्या हो रही है, ऐसे ही साधुओं की हत्या हो रही है और ऐसे ही बहन बेटियों का बलात्कार और उनकी हत्या की जा रही है।
और फिर भी आप इनको सबको सहन करके चुप बैठे रहे, तो ये नपुंसकता का परिणाम है और नपुंसकता का ही कार्य रहेगा। क्योंकि आने वाले जो जनरेशन है, आने वाले जो हमारे बच्चे हैं, भविष्य हैं, उनको आने वाले समय में क्या हम कायरता और नपुंसकता देंगे? क्या वो भी हमारी तरह तमाशा देखे और आने वाले समय में ऐसे ही चुपचाप बैठ के बहन बेटियों के बलात्कार पर तमाशा देखे? तो साथियों, मैं तो यही कहना चाहता हूं, देर बहुत हो चुकी है, बहुत इंतजार हो चुका है। न तो सरकार इस पे कुछ कर रही और कानून सरकार के हालात का गुलाम है, जिससे कड़ी कार्रवाई के लिए मांग की जाए। देश के नेता, देश के मंत्री, देश के एमएलए किसानों पर, मजदूरों पर कानून बनाए जाते हैं, लेकिन बहन बेटियों की सुरक्षा पर कोई कानून नहीं और न ही बनेगा। क्योंकि इन लोगों को ऐसी घटनाओं पर अपना, वो बोलते हैं टीआरपी, ऐसी घटनाओं पर टीआरपी लेने के लिए इनको ऐसी घटनाएं चाहिए, एक पार्टी को नीचा दिखाने के लिए, दूसरी पार्टी को नीचा दिखाने के लिए। जबकि जो बहन बेटी होती है वो पूरे समाज की होती है, किसी पार्टी की हो, कोई भी पार्टी हो, वो सबकी बहन बेटियां होती हैं। लेकिन जब ऐसी बात आती है तो पूरे देश को खड़ा हो जाना चाहिए और ऐसे कुत्ते को, बलात्कारियों को बीच चौराहे में जनता के बीच सौंप देना चाहिए, ताकि जनता ही इंसाफ कर सके। जो भी ऐसी हरकत करे उसको पकड़कर सीधा जनता के हवाले कर दे, उसका फैसला जनता करेगी। ना तो कानून से कुछ हो पा रहा है, ना नेताओं से कुछ हो पा रहा है, और जनता को उन्होंने नपुंसक बना दिया, जो सिर्फ तमाशा देखने के सिवा सोशल मीडिया से बाहर निकल कर नाम नहीं ले रहे। आज के दिन न तो आपकी देशभक्ति नजर आती कहीं पे, सिर्फ देशभक्ति जब नजर आती है जब मतलब किसी देशभक्त का जन्म दिवस, शहीद दिवस होता है, तब उसके बाद आपकी देशभक्ति भी गायब, आप भी गायब। वो शहीद हुए थे, उन्होंने ये नहीं कहा था कि आप नपुंसक बनो, उन्होंने ये नहीं कहा था कि आप गलत हो रहा है उसका तमाशा देखो। जब उन्होंने जो देश के लिए शहीद होके चले गए, उन्होंने जब ये चीज नहीं देखी थी कि आप देश के जो हालात आज हो रहे हैं, जो बहन बेटियों के साथ जो हो रहा है, जो बलात्कार हो रहे हैं, जो लव जिहाद की शिकार हो रही हैं, जो बहन बेटियां मारी दी जा रही हैं, उनके प्रति उन्होंने ये नहीं कहा था कि आप तमाशा देखो उन चीजें के लिए और हमारा जन्म दिवस, हमारा शहीद दिवस मनाओ। उनका शहीद दिवस और जन्म दिवस उस दिन अच्छी तरह से मना पाएंगे जिस दिन ऐसी ऐसी घटनाएं रुकनी बंद हो जाएंगी और हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हो जाएंगी। उस दिन हमें गर्व होगा कि हाँ, हम आज, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं और आज हम गर्व से उन शहीदों की लाइन पे चलकर उनका शहीद दिवस मनाएं। फॉर्मेलिटी तो निभाने के लिए बहुत से नेता आ जाते हैं। हाथरस कांड में बहुत बड़ी राजनीति की देखी गई और वहां पे बड़े बड़े दिग्गज नेता वहां पहुंचे, लेकिन आज ये जो बहन को गोली मारकर हत्या कर दी गई, इसके प्रति दो शब्द बोलने में भी निश्चितता दिखाई जाती है। कितने मतलब गिरे और लोग हो चुके हैं, एक समाज के प्रति तो इतनी आवाज उठाई जाती है और एक समाज की, दूसरे समाज की बात आती तो नपुंसकता नजर आती है। एक समाज को तो सिर पे बिठा दिया जाता है, एक समाज को पैरों की जूती समझा जाता है। और ऐसे नेताओं के साथ आप जुड़े हुए हो, ऐसे नेताओं के साथ आप उम्मीद समझते हो कि हमारा कुछ अच्छा करेंगे। ये ऐसे नेता कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ आपको गुलाम बनाने के सिवा और अपनी रोटियां सेकने के सिवा कुछ नहीं कर सकते वो। ऐसी घटना पहले भी हुई थी, आज भी हो रही है और आगे भी होंगी जब तक आप नहीं जागोगे। जनता से बड़ा कोई नेता नहीं होता, जनता ही नेता बनाती है, जनता ही गिराती है। तो जनता ही एक नेता होता है, जनता जहां खड़ी हो गई वही नेता है। और जनता को नेता बनना पड़ेगा, लेकिन नेताओं को नेता बनना पड़ेगा। हर बार किसी न किसी बात पे ढिंडोरा पिटोट के अपने वोट बटोरने का काम कर रहे हैं। साधुओं की हत्या की जाती है, गौ हत्या की जाती है, बहन बेटियों का रेप हो जाता है, कोई बात ही नहीं हो रही, कोई कानून नहीं। जो कानून लगाने चाहिए वो कानून नहीं लगाए जा रहे। लेकिन किसान जो देश का पेट भरने के लिए दिन रात खेत में मेहनत करता है, उस किसान को, उस किसानों के प्रति, उन किसानों को दबाने के लिए कानून बना दिए जाते हैं। जिन कानूनों की हमें रियलिटी में आवश्यकता है वे कानून इस देश में नहीं बन रहे।
और ये जब तक नहीं बनेंगे, जब तक आप ऐसे चुपचाप तमाशा देखते रहोगे, एक पार्टी को नीचा दिखाने के लिए आप बोलते रहे, दूसरी पार्टी को नीचा दिखाने के आप बोलते रहोगे। पर जब असली बात है, अगर निकिता तोमर की जो हत्या हुई है उसके प्रति अगर आप देश भर में या पूरे हरियाणा में, पूरे हल्के वाइज में अगर आप रोड पे निकलते हो और उसको ये मांग करते हो कि उसको जनता के हवाले किया जाए, तो उस कुत्ते को इसी मौत दे देनी चाहिए कि दूसरा कुत्ता ये सोचे कि उसके साथ ऐसा हो तो मैं भी, मेरे साथ कहीं ऐसा ना हो जाए। उनको डर नहीं इस चीज का, उनको ये पता है कि हिंदू जो हैं वो नेताओं के गुलाम हो चुके हैं, वे नपुंसक हो चुके हैं। हम जी चाहे वो कर सकते हैं, हम बहुत से कई बार सोशल मीडिया पे हम देखते हैं खुली धमकियां देते हैं कि हिंदुओं तुम्हारी ऐसी कर दे, तुम्हारे वैसी कर देंगे, जब उनको खोप ही नहीं है, ठीक खोप नहीं है उनको पता है कि नेताओं के गुलाम हो चुके हैं, नपुंसक हो चुके हैं, सिर्फ सोशल मीडिया पे भोंकना जानते हैं, इससे आगे उनके पास कुछ नहीं है। तो साथियों, मैं तो इतना ही कहूंगा, हम मोमबत्ती नहीं उठाएंगे, हम साले उनके सीधे जनाजे ही उठा देंगे। मोमबत्तियां उठाना कायरता का प्रति है। पता नहीं किस नपुंसक ने आपके हाथ में मोमबत्तियां दे दी। नहीं तो ये वीरों की धरती है, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद की धरती है, जिन्होंने जुल्म के खिलाफ देश को आजाद कराने के लिए आस्ते आस्ते फांसी पे झूल गए थे। पर पता नहीं ये मोमबत्तियां किस नपुंसक की औलाद ने आपके हाथों में दे दी। ये मोमबत्तियां लेके निकलने का समय नहीं है। अगर आप श्रद्धांजलि देना चाहते हो तो असली श्रद्धांजलि भाई साहब उस दिन होगी जिस दिन उसका जनाजा निकलेगा, उस कुत्ते को इस दुनिया से अलविदा करेंगे। ये कोई श्रद्धांजलि नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, अपने आप को जगाओ, ताकि आने वाले समय में जो हमारे बच्चे हैं उनको नपुंसकता की जगह उनको कट्टर और जो हालात हो रहे हैं उनको लड़ने के लिए इतना वीर बनाया जाए कि कोई उसके सामने बोले तो उसका दांत तोड़ दिया जाए। तो मैं तो यही कहूंगा, ऐसे कुत्तों को जेल में रखने की बजाय सीधा ऊपर का रास्ता दिखा देना चाहिए और नेताओं के गुलाम न होकर, एक दूसरे पर उंगली न उठाकर, आओ एकजुट होकर ऐसे जो घटनाएं हो रही हैं उनको रोकने का काम करें और ऐसे जिहादियों को सीधा ऊपर पहुंचाने का काम करें। इनकलाब जिंदाबाद। मैं अपनी बात को यही विराम करता हूं, फिर आपके बीच में बहुत जल्द आऊंगा। तो तब तक यही कहता हूं साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।